नहीं मरा हुआ, खत्म हो चुका था। इसका ये जो हिस्सा था, ये इसका उड़ा था, एक निशान यहाँ था। मैंने खुद देखा है, मैं दूसरे की बात नहीं बता सकी, ऐसे इशारा किया है प्रशासन के लोगों ने कि लाल किले इधर को चले जाओ ट्रैक्टर। परंतु जो रास्ते हमारे दिए हुए थे तो इन पे तो बैरिकेड लगा दी। तो हमारे जिले से मैंने भी 5000 ट्रैक्टर लिखवाए थे, हमारी जिम्मेदारी थी। जी फाइनल ना जा। तो टिकैत साहब ने कहा था कि अगर हम इस आंदोलन को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए 1 साल में अगर गेहूँ में आग लगानी पड़े तो हम लगा देंगे। टिकैत साहब का एक आदेश। तो लाल किले के रास्ते में मैं भी गया, मतलब उंगली से इशारा कर रहे हैं। इशारे से। अच्छा, नमस्कार। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और आज मुझे एक बहुत बढ़िया मौका मिला है चौधरी जी से मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने का। चलिए डायरेक्टली मिलते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, और 26 जनवरी के हादसा के बारे में भी पूछना है उनसे, क्योंकि उसके बाद वो मुझे मिले नहीं है। आज मुझे नज़र आ गए, तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली और पूछ लेते। और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि क्या एक्चुअल बात है। चलिए मिलते। नमस्कार जी सर, आपका शुभ नाम? मैं संजीव चौधरी बागपत से। मैं खाप चौधरी जो हमारे यहाँ ये हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हमारी सबसे 2 खाप बड़ी है। एक तो बालियान खाप, एक देश खाप। बालियान खाप में मेरे मामा हैं जो नरेश टिकैत जी मेरे मामा हैं, और देश खाप जो चौधरी है ये मेरे पापा है। अच्छा, तो मीन्स आपके सारे रिश्तेदारी हैं? हाँ, खाप चौधरी से जुड़े हैं। तो आप भी खेती बाड़ी ही करते हो? नहीं, खेती बाड़ी भी करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। अच्छा, तो खेती में क्या होता है आप? गन्ना बोते हैं हमारे, गन्ना हो गया। अच्छा, गन्ना। तो इस समय तो गन्ना का हो रहा है पूरा? नहीं, अब तो गन्ने का पिक सीजन है। पिक सीजन है, अब गेहूँ की कटाई भी आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, MSP के बारे में आपको क्या बात पता है? नहीं, MSP के बारे में हमें ये पता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इससे ज़्यादा लागत आ जाती है हमारी। ये खेती क्या है हमारे लिए? खेती आमदनी का साधन नहीं है। लोग कहते हैं कि इतना डालोगे, बंधु इसे इतना पैदा करने में कटाई तक कितना खर्चा आता है। उसे पैदा करने के लिए किसान की मेहनत, जब खून से पसीना बनता है, यो लगाता है, या पैदावार है। हमारा सम्मान है खेती से। अच्छा, अभी आज पिछले 2 दिन से मुझे आवाज़ आ रही है सब जगह से, बहुत सारी वीडियोस आ रही है व्हाट्सएप पर और मैसेजेस पर्सनली भेजा जा रहा है। किसान अपने खेत को पूरा तरह से ट्रैक्टर चला के, पूरा रोटेटर चला के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों? टिकैत साहब ने एक ऐलान किया था कि हमारा जो आंदोलन है ये कमज़ोर ना पड़े, जब फसल आएगी तो उस समय किसान वापस ना जा। तो टिकैत साहब ने कहा था कि अगर हम इस आंदोलन को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए 1 साल में अगर गेहूँ में आग लगानी पड़े तो हम लगा देंगे, जैसे सरसों टुनाव जी ने भी कहा था। तो टिकैत साहब ने आज कहा है कि ऐसा नहीं कहा था कि अभी थमो तुम, आंदोलन का समझौता भी हो सकता है। तो हमने ऐसा इसलिए किसान टिकैत साहब का एक आदेश मात्र है, मतलब एक हुक्म सर आंखों पर। हाँ, ये। अच्छा, तो मतलब वो कहे कि भैया इसे पूरा जला देना है, तो मतलब आप जला दो? बिल्कुल, जी फाइनल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे 26 जनवरी के बाद मुझे आप आज मिले हो, तो मुझे 26 जनवरी के जो हादसे हुए हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उसके ऊपर कुछ रोशनी कर सकते हैं आप? बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पिछले दिनों में रोल हो रहा था, लेकिन आज दोबारा ये बात सबको बताना है, असली बात क्या है। ऐसा जी, किसान ट्रैक्टर लेकर किसान आया था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आया था। तो हमारे जिले से मैंने भी 5000 ट्रैक्टर लिखवाए थे, हमारी जिम्मेदारी थी। 5000 ट्रैक्टर। और स्थिति ऐसी थी कि अगर 10,000 चाहते तो 10,000 भी कर लेते ट्रैक्टर। तो जब हम आए तो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रात को खड़े कर दिए, 25 तारीख को आए। उसके बाद में जो सुबह को हुई तो जैसे बड़े टिकैत सामने नरेश टिकैत जी ने हरी झंडी दिखाई तो निकलने शुरू हुए ट्रैक्टर। परंतु जो रास्ते हमारे दिए हुए थे तो इन पे तो बैरिकेड लगा दी। तो लाल किले का जो रास्ते थे, मैंने खुद देखा है, मैं दूसरे की बात नहीं बता सकी, ऐसे इशारा किया है प्रशासन के लोगों ने कि लाल किले इधर को चले जाओ। तो लाल किले के रास्ते में मैं भी गया, मतलब उंगली से इशारा कर रहे? इशारे से। अच्छा, तो जो हमारे वापस जहाँ को घूमना था वहाँ पर बैरिकेड मजबूत थी। तो स्थिति ऐसी हुई कि मतलब जो एक्चुअल रास्ता है तो ये बंद था। तो लाल किले का रास्ते खुले हुए थे। तो उसके बावजूद भी हमने किसान को रोका, भाई इधर को कहा जा रहा है, कह दी रास्ता बताओ आप किधर को जाना, कह इधर को, कह इधर से तो वापस हाल लग रही है, ट्रैक्टर बंद है।
तो जानबूझ के सरकार ने किसान के अंदरों जो आंदोलन था ये तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश करी थी। उसके बावजूद भी कामयाब भी हो गए थे। ये देखो भाई इनके रास्ते मंशा तो जिसमें कामयाब भी हो गए थे। कमजोर किसान यहाँ पे कम हो गया था तमाम बॉर्डरों पे, परंतु उसके बावजूद भी किसान ने 2 दिन में समझ लिया कि मामला क्या था। तो जब मामला समझ में आया तो किसान फिर वापस आ गया, अधिक मात्रा में आया, इससे भी ज़्यादा। तो ये था। तो जैसे 26 जनवरी को एक घटना बता दूँ आपको बहन जी। 26 जनवरी को मेरे जीवन का सबसे बड़ा घटना मेरे सामने एक घटी थी, 2 घटी थी। एक तो जो मैं 5000 ट्रैक्टर लाया था, जब तक 5000 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आए रात के 4:30 बजे तक, उस समय तक मैं सोया नहीं। हर फोन से संपर्क है, मैं कुछ सब ट्रैक्टर आगे सुरक्षित आगे कह रहे ठीक है। उसके बाद में जो ट्रैक्टर वापस गए 26 तारीख की परेड को करने के बाद, जब तक 3:30 बजे आखिरी ट्रैक्टर हमारा गांव में पहुंचा था, जब तक हर ट्रैक्टर गांव में नहीं पहुंचा मुझे नींद नहीं आई थी। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया तो आपको बिल्कुल जिम्मेदारी थी। देखो मेरी इससे बड़ी जिम्मेदारी मैंने जीवन में कभी उठाई नहीं थी और मैं महसूस नहीं की थी, उठाई हुई तो महसूस नहीं की। एक घटना मेरे सामने और घटी थी। एक हमारे यहाँ के नवनीत सिंह नाम का एक किसान शहादत हुई थी चौराहे पे। अच्छा, कौन? आरटीओ चौराहे पे। इससे हम 7 किलोमीटर पहले थे जब हमें पता चला कि कॉल आई कि एक किसान की शहादत हो गई, तो आप वहाँ पे पहुँचिए। तो हम वहाँ पे जो गए तो ज़्यादातर ट्रैक्टर लाल किले की साइड में जा रहे थे, खुला हुआ था रास्ता। तो 2 लड़के हमारे पास थे, एक तो मेरठ का लड़का था, एक और था। तो ये हर ट्रैक्टर को कॉल करी थी, रुको भाई रुको, एक हमारा किसान शहादत हो गई है, तो वहाँ पर है ये। तो हम पैदल ही गए थे क्योंकि जाम लग लिया था ट्रैक्टरों का वहाँ पे। तो जब हम गए वहाँ पे तो हम किसान को उठा के लाए किसान को चौराहे पे। मतलब वो उस समय तक जिंदा था? नहीं, मरा हुआ, खत्म हो चुका था। इसका ये जो हिस्सा था, ये इसका उड़ा था, एक निशान यहाँ था। अच्छा। तो ऐसा लगता है जैसे इधर से गोली आई, इधर से लगी है। अच्छा। तो निशान इधर छोटा था और ये हिस्सा बिल्कुल खत्म था। अच्छा, मतलब गोली लगी या पलट के गिरा कि क्या? नहीं, देखो ये निशान जो बताया तो गोली का बता रहा। तो जो हिस्सा पीछे था बताया जाता है कि जहाँ को गोली लिगड़ते हैं ये फाड़ देता है। हाँ, तो ये गोली जो हिस्सा था ये खत्म था। तो गोली माया के तो लगी नहीं, परंतु मुझे लग गया कि ऐसा लगे कि जैसा गोली लगी। बताए भी जाते गोली लगी। जो किसान 2-3 किसान थे वहाँ पे जो बताए थे कि गोली लगी है। जिस समय हम उठा के चौराहे पे ले आए और रख दिया, हम इसके पास बैठ गए, तो कॉल आई कि भाई तुम उठ के चले जाओ यहाँ से, गिरफ्तारी भी हो सके। मुकदमे तो लिख दिए गए आपके खिलाफ, मुकदमे तो लिख दिए गए, आपकी गिरफ्तारी हो सके, लाठी चार्ज भी होगा, गोली भी चल सके। तो 1 मिनट ध्यान लगाते हुए परमात्मा में हमने इसके निर्णय के लिए, तो निर्णय लिया क्या निर्णय लेना। तो अंतिम निर्णय हमने ये लिया कि वह देखो मरना और जीना तो सबको है एक दिन। अगर किसान को आगे छोड़ कर हम चले गए तो अपनी नस्लों को हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे, नज़र नहीं मिला पाएंगे। तो अगर हमारी जो अगली नस्लें हैं तो इन्हें ये कह देंगे तुम्हारे बाप तो के नाम में एक किसान शहीद हुआ था और तुम्हारा बाप दादा जो था वहाँ बैठे थे, और जब पता चला कि गिरफ्तारी हो सकती है तो तुम ये भाग गए थे। तो अपनी हमारी जो नस्लें हैं इन्हें सिर न झुकाना पड़े, इसलिए कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम यहाँ अंतिम क्षण तक रहेंगे। तो जब तक ये बॉडी नहीं आई उस समय तक हम वहाँ से नहीं चले थे। जीवन में मेरे जीवन में बहुत बड़े निर्णय आए थे और भगवान की कृपा से इन दोनों निर्णयों में हमारे परिवार को, हमारे आने वाली नस्लों को सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। तो मतलब आपने देखा था कि उस नौजवान को किस तरह से गोली लगी हुई है और किस तरह से उसका सर जख्मी फाड़ के आया, उठा के लेके आए थे। तो फिर उसके बाद उसको डायरेक्टली आपने उसे एम्बुलेंस में लाए थे। अच्छा, तो तभी पुलिस प्रशासन कोई रोका नहीं? ना कोई सिपाही इसके पास था। हाँ। ना हम जब वहाँ पर 2 घंटे बैठे रहे ना वहाँ आया, जब एम्बुलेंस में लाए ना वहाँ जब बोला, कोई नहीं आया, सिपाही कोई नहीं आया, कोई भी पुलिस प्रशासन अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन एक तरफ नेशनल मीडिया में दिखा रहे थे कि भैया ये बीच में आ गया था और ये चला जा रहा था उस तरफ लाल किले की तरफ सारा कुछ, और अभी आप जो सच्चाई बता रहे हो वो लाल किले के तो रास्ते पे भी नहीं था जी।
लाल किला का रास्ता ये तो सीधा पड़ा था। अच्छा सीधा था, जैसे लाल किला का रास्ता इधर को जाना है, वहाँ पे पड़ा। अच्छा, तो अलग था बिल्कुल रास्ता, लाल किले की साइड में नहीं था ये। मतलब वो वहां तक पहुंचा भी नहीं। वहाँ तक नहीं पहुंचा, लाल किले बहुत पहले था ये। आपने सुना किस तरह 26 जनवरी को जो नवनीत का मौत हुआ है, किस तरह सरकार ने उसको अंतिम यात्रा पे बिठा दिया है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।